Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Math Tutorial by dibesh sir. This is NCERT exercise solution, exercise 5.3. So इस एक्सरसाइज में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, साथ में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। आप आई बटन से क्लिक करके पूरा चेक कर सकते हो क्या है, कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं और किस तरह से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी डेरिवेटिव करते हैं। आज के क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 3 बाहर रखा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो dy बाई डी एक्स को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये हो गया पहले का आंसर। सिमिलरली फाइंड dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो 2x 2 कांस्टेंट बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव 1 दैट इज 2 हो गया, 3 बाहर निकाला, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स और साइन y का डेरिवेटिव है cos y, लेकिन अदर देन x है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को एक साइड ले लिया, दैट इज dy बाई डी एक्स अगर एक साइड ले लेते हैं तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया और बचा cos y माइनस 3 और यहाँ पे बचा 2 और इसको डिवाइड में ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 2 अपॉन cos y माइनस 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 फाइंड dy बाई डी एक्स ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। तो अगेन a बाहर रखे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 दैट इज a, तो b बाहर रखेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। तो ये सिंपली हो गया 2yb dy बाई डी एक्स, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, लेकिन अदर देन x है तो अगेन dy बाई डी एक्स। तो फिर से वही करते हैं, दैट इज़ dy बाई डी एक्स को एक साइड ले लेते हैं, इसको इस तरफ ले लेता हूँ तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2by, ये इस तरफ आया तो प्लस साइन y और इसको इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस a रहा। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, है ना। नेक्स्ट रहा फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। तो फिर से करते हैं, ये तो uv मेथड है, तो x बाहर रख के dy बाई डी एक्स, फिर y बाहर रख के x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया y स्क्वायर दैट इज़ 2y हो जाएगा और अदर देन x है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव दैट इज़ dy बाई डी एक्स। 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को एक साइड ले लेते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड, तो बचेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, यहाँ पर बचा x प्लस 2y, अगर इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 1, इस तरफ रहा सेक स्क्वायर x, इसको उधर ले जाता हूँ तो माइनस y। तो सिंपली dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो याद करो इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। तो ये सब सारे चीज़ क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इसको f ऑफ x इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं। ये जनरली दो टर्म में है, दैट इज़ x, और दो वेरिएबल में है, दैट इज़ x एंड y। तो इसको जनरली लिखते हैं f ऑफ x y इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो इस तरह फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते थे और इसको इस तरह से ही डेरिवेटिव करेंगे, मतलब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी बढ़ते हैं, दैट इज़ फाइंड dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये uv मेथड अप्लाई करेंगे, x बाहर रखे y का dy बाई डी एक्स, फिर y बाहर रखे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y अदर देन x है तो dy बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट रहा तो 0 हो गया। अब dy बाई डी एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो बचा x प्लस 2y और ये दोनों को उस तरफ ले लिया तो ये दोनों माइनस 2x माइनस y आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ 2x प्लस y रहा। फिर इस dy बाई डी एक्स सिंपली लिखेंगे तो माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 8। तो एक्स क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये अगेन uv है, एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, dy बाई डी एक्स, वाई को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x।
सिंपली अगेन इससे भी u v अप्लाई करेंगे, दैट इज़ x को बाहर रखेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy/dx, और y स्क्वायर बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और y क्यू है तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, और अदर देन x है तो फिर से दोबारा dy/dx। सही, पानी गिर गया है, और ये तो कांस्टेंट है, इसका आंसर हो गया 0। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, dy/dx को एक साइड ले लेना है, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और बाकी सबको एक साइड दूसरे साइड ले लेना है, दैट इज़ -3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। तो सारे माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy। सही, अब सिंपली dy/dx निकालेंगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, दैट इज़ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड dy/dx साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x को हम समझेंगे x स्क्वायर, दैट इज़ 2 साइन x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x, प्लस यहाँ पे भी वैसे ही x स्क्वायर समझेंगे, दैट इज़ 2 x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव जाए 2x, है ना, लेकिन ये अदर देन x है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन y, लेकिन फिर भी ये जो y है अदर देन x है तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ dy/dx, और ये कांस्टेंट दैट इज़ 0। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2x, और ये भी सेम माइनस बाहर निकाल के ये भी सेम फॉर्मूला, दैट इज साइन 2y, और dy/dx रहेगा, तो dy/dx हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। नेक्स्ट सेगमेंट जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होता है। देखना कैसे करते हैं, मैंने एक मेथड बिना अप्लाई किए करके किया है, दूसरा मेथड अप्लाई करके किया है, दोनों मेथड से अलग अलग मेथड से किया है, आप उसे फोकस करना। तो क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे इन्वर्स हटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस y अदर देन x है तो dy/dx, और ये तो u अपॉन v मेथड में है तो v बाहर रख के u का डेरिवेटिव दैट इज़ 2, है ना, माइनस 2x बाहर रख के इसका डेरिवेटिव दैट इज़ इसका डेरिवेटिव तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन v का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कॉस y dy/dx वैसे ही रहने दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दैट इज़ 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दैट इज़ माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस वाई था, इस तरफ आए तो कॉस वाई डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे साइन वाई ढूंढा है, साइन वाई रखा है, तो उस तरह से हम लोग इस कॉस वाई की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं, दैट इज़ फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट ओवर, तो 1 को 1 रखा, साइन वाई का होल स्क्वायर है, ये हमारा साइन वाई है, इसका होल स्क्वायर दैट इज़ 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा। तो इसे एलसीएम ले लेंगे तो ये तो वही रहा, इसे ओपन करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, माइनस 4x स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो अगेन आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सही, और नीचे भी होल स्क्वायर है, तो उसका रूट और हटा देंगे तो सिंपल बचेगा, होल स्क्वायर हट जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा। अब वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज़ dy/dx, ये पूरा लिखते हैं 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस वाई के बदले ये डाल देता हूँ, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर चला गया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये एक मेथड रहा। दूसरा मेथड यहाँ पे मैंने किया है, देखो, फाइंड dy/dx y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये सब्सटीट्यूशन मेथड है। कैसे किया है हमने, तो ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज़ x की जगह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं tan थीटा, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का है, tan 3 थीटा, तो यहाँ पे जो दिया है वो दिमाग में रखना है, उसका डोमेन क्या होता है,
उसका डोमेन है -π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। अब हमें जो गिवन दिया उसको लिखते हैं, गिवन को लिखते हैं, दैट इज x लाइज बिटवीन -1/√3 से लेके 1/√3 तक। तो x के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, तो -1/√3 को हम लोग लिख सकते हैं tan -π/6 और इसको लिख सकते हैं tan π/6। तो थीटा लाइज बिटवीन -π/6 से लेके π/6 हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा है तो हमने 3 थीटा करने के लिए हमने 3 चारों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा 3 थीटा, ये हो जाएगा π/2। अब 3 थीटा जो है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहा है, विच बिलोंग्स टू दिस, हुआ ये नहीं बताओ। अगर हो गया तो हम बोलेंगे इट इज़ वैलिड। वैलिड हुआ तो वैलिड हो गया तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट होके सिंपल बचेगा थीटा, तो y हो जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं दैट इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब dy/dx निकाल लेते हैं, दैट इज dy/dx 3 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x²। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर कुछ डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, दैट इज़ 9510509053, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.